दक्षिण पहर के मातला और धर्मशाला में जन जागृति एवं सेवा का प्रयास जारी है। आज दक्षिण पहर अंतर्गत ग्राम मछुरदा के अधीन मातला और धर्मशाला गांव पहुंचकर आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शाला के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान सभी बच्चों को कपड़े एवं चरण पादुका वितरित की। वहीं गांव की सभी महिलाओं को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देते हुए साबुन की टिकिया एवं डिओड्रेंट के पैकेट प्रदान किया। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में क्षेत्र में संक्रमण के रूप में आई आपदा से बाहर निकलने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना है। इस दौरान गाँव की महिलाओं के साथ बैठकर स्वच्छता, सावधानी, आपसी सहयोग को लेकर सार्थक संवाद किया एवं आवश्यक समझाइश दी। हमारा प्रयास है इस कठिन परिस्थिति में ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़े, हर परिवार सुरक्षित रहे, सभी एकजुट होकर आपदा का सामना करें। जागरूकता ही सुरक्षा है, स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है। दक्षिण पहर, मछुरदा, मातला, धर्मशाला जन जागृति, स्वच्छता सेवा, आदिवासी क्षेत्र, बालाघाट जनसेवा। हम आज है हमारे बालाघाट जिले के दक्षिण पहर के दूरस्थ ग्राम बैगा बाहुल्य ग्राम मातला में, जो मछुरदा के पास में है। मछुरदा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे गांव क्षेत्र स्थित है। मछुरदा जो एक बाजार क्षेत्र है, जिसका एक ग्राम है मातला। वर्तमान समय में जो दक्षिण पहर में संक्रामक के रूप में एक आपदा आई है, उस आपदा से क्षेत्र में ज्यादा नुकसान न हो, इस भाव से हम आज अपने नौजवान साथियों के साथ ग्राम मातला पहुंचे हैं और इन बच्चों के माध्यम से, इनके पालकों से, शिक्षकों से चर्चा करते हुए हम हमारी जीवन शैली कैसी होना चाहिए, स्वच्छता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के हम लोगों ने इनसे आज चर्चा की और आगे हमारी चर्चा अनुरोध जारी है। हमारा इन सभी परिवारों से आग्रह है कि इस बरसात के मौसम में, संक्रमण काल में सभी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और अभी हम इनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान हमने आज बच्चों से संवाद का एक माध्यम बनाने के लिए बच्चों के लिए उनके मनपसंद वस्त्र उन्हें भेंट किए हैं, साथ ही उन्हें चरण पादुका भी हम भेंट करेंगे। और परिवार के सभी हमारी मातृशक्तियों से हमने आग्रह किया है और कुछ मातृशक्तियां, जैसा हमारा कल का अनुभव रहा, आज का जैसा अनुभव रहा हमारा, कुछ मातृशक्तियां गंभीरता से हमारी बातों को सुन रही हैं और उन पर अमल करने के लिए उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है। आज इस क्षेत्र में इन सभी माध्यमों से हम जन जागृति लाएं, ताकि जिस प्रकार से इस संक्रमण के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच से चले जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए समाज के हर जागरूक व्यक्ति को क्षेत्र में जाकर के काम करने की आवश्यकता है। दक्षिण बालाघाट जिले का दक्षिण पहर एक ऐसा हमारा क्षेत्र है जहां पर पिछले कई दिनों से पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है, पक्ष पक्ष के सारे लोग जुटे हुए हैं। सभी का एक सामूहिक प्रयास है कि इस संक्रामक रूपी आपदा रूपी जो बीमारी हमारे क्षेत्र में आई है, इस बीमारी से हम कैसे निजात पाएं, इस बीमारी से हम कैसे बाहर निकले। लगातार हम पिछले कुछ दिनों से अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। मैं आप सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा अपने साथियों से कि हम अपने आसपास के उन सभी गांवों में जाएं जहां पर पिछले कुछ समय से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त जहां समस्याएं नहीं भी आई हैं, वहां पर हम जन जागृति के माध्यम से जागरण का एक संदेश दें, ताकि जो समस्याएं यहाँ पर हैं वो समस्याएं वहाँ उस क्षेत्र में ना आए। उसका एक ही माध्यम है जन जागरण। जन जागरण ही एक बेहतर माध्यम है। सरकारी तंत्र तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र के साथ साथ हम लोग भी जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच से पहुंचे और लोगों की सेवाएं करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बात सुनोगे सब लोग? सुनोगे क्या? सुनोगे? ये हमारे सभी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले साथी हैं। आप यहाँ पे किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी यहाँ की स्थिति पहले की अपेक्षा हुई बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से हम लोग डोर टू डोर लोगों के घर घर जाकर उनकी जांच और इलाज कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हमें समझ में आ रहे हैं कि इनकी इलाज यहाँ संभव नहीं है और उन्हें उच्च स्वास्थ्य की जरूरत है, तो हम उन्हें बालाघाट या फिर जो स्वास्थ्य शिविर बनाए गए हैं वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। आपका मोबाइल वैन के माध्यम से जी हाँ, बिल्कुल। पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू की गई है, जो बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर, दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जाकर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। लगे रहिए आप लोग सेवा में, हम मिलते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद।